छात्रों नमस्कार। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष नया वीडियो लेकर के आए हैं और वो वीडियो जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय से संबंधित है। कन्हैयालाल मिश्र जी का जीवन बड़ा ही कह लीजिए अनेक झंझावातों से बीता और लेकिन अपनी पढ़ाई पर इन्होंने कोई आँच नहीं आने दिया। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था और ये बहुत ही सरल एवं शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके अंदर पढ़ने की चेष्टा बहुत ही तीव्र गति से उभरी। प्रभाकर जी के पिताजी का नाम श्री रामदत्त मिश्र पंडित्य कर्म किया करते थे। माता जी का स्वभाव जो था बड़ा ही कर्कश एवं उग्र हुआ करता था, क्योंकि पिताजी शांत स्वभाव के संतोषी ब्राह्मण थे। वो पूजा पाठ में लगे रहते थे तथा इनके परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहती थी, जिसके फलस्वरूप इनकी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हो पाई और ये घर पर रह कर के ही स्वाध्याय के बल पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। बाद में खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बने। तभी आपने राष्ट्रीय नेता मौलाना आसफ अली जी का भाषण सुना और आप पर जादुई प्रभाव पड़ा कि आप परीक्षा त्याग कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। उस समय का दौर देखो ऐसा हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति था, क्योंकि देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। 1906 में इनका जन्म हुआ था, तो ऐसी परिस्थितियां थीं। इन परिस्थितियों के होते हुए भी इन्होंने अपना त्याग, तपस्या और मेहनत, कड़ी मेहनत के बावजूद इन्होंने राष्ट्र सेवा को समर्पित किया। जब आंदोलन में कूद पड़े तो अपना जो है पूरा तन मन धन जो भी था राष्ट्र सेवा में लगा दिया और अनेक बार जेल भी गए, लंबी यातनाएं भी सहनी पड़ी, लेकिन आप निरंतर राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में रहे और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सपना लेकर के आपने साहित्य जगत को भी एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया। तो और आपकी रुचि जो थी, ज़्यादा से ज़्यादा रुचि पत्रकारिता में हुआ करती थी। आप पत्रकारिता के धनी थे। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में महान मानवीय आदर्शों की कल्पना की है। आपने स्वतंत्रता सेनानी जीवन के अनेक संस्मरण लिखे हैं तथा अपनी समस्त रचनाओं में इस बात को एक नया जीवन, एक नई दिशा नामक पत्रों का भी सफल संपादन किया। कौन सा? एक नया जीवन, एक नई दिशा आदि पत्रों का इन्होंने सफल संपादन किया है। आप निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय आपसे प्राप्त होता है और आप समाज की सेवा में शैक्षिक समस्याओं को लेकर के अथक प्रयास किया है। आपने जितना भी कार्य समाज की सेवा के लिए किया है वो अतुलनीय है। उसका कहीं पर भी उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आप की रचनाओं में इस बात को बहुत ही मार्मिकता से देखा गया है कि आप में जो एक शिक्षा, साहित्य की सेवा करने का जो अद्भुत गौरव प्राप्त होता है वो आपकी रचनाओं से ही देखने को मिल जाता है। आपकी मृत्यु 9 मई 1995 को असमय देहांत हो गया और आप जो है चिरनिद्रा में सो गए। ऐसा साहित्य जगत का मूर्धन्य विद्वान 9 मई 1995 ईस्वी में इस साहित्य जगत से विदा लेकर के और संसार से विदा ले लिया। चिरनिद्रा में सदैव सदैव के लिए सो गए। आपकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना,
महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और आपने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा और दशा देने का अद्भुत कार्य किया। तो आशा करते हैं मित्रों, ये जो जीवन परिचय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, ये समझ में आया होगा। और जो नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सरल भाषा में ही जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य इत्यादि का वर्णन करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।